हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके टाइप्स के बारे में। और भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस हैं जो कि मैंने अपलोड की हुई हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगी इनके टाइप्स के बारे में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, या इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिनको कि देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें कहा जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको कि देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो इसमें आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, सीपीयू, स्पीकर, हार्ड डिस्क, स्कैनर, मदरबोर्ड और भी बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। जब मैं टाइप्स के बारे में बात करूंगी तो वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के। तो ये ओवरऑल होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र जब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट यानी कि आउटपुट मिल जाता है यूज़र को, जो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को, या जो भी आउटपुट हमें मिलता है, वो किसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, या आउटपुट हमें किसके ज़रिए मिलता है जिससे कि हम देख सकते हैं, वो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसका यूज़ समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए और उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको देखने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर हार्डवेयर को इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर और एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो ये कंप्यूटर के अंदर रहते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए कंप्यूटर को खोलने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर को देख सकेंगे। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आता है रैम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, नेटवर्क कार्ड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर के। तो इसको देखने के लिए कंप्यूटर को खोलना पड़ता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये होता है इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर। अब बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर उन कंप्यूटर हार्डवेयर को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम से एक्सटर्नली यानी कि बाहर से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि माउस, प्रिंटर, इसके अलावा स्पीकर, कीबोर्ड और भी बहुत सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर के टाइप्स हैं। तो सीपीयू क्या होता है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सीपीयू के बारे में कि ये क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगर कहा जाए कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है तो सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा ये एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। और साथ में इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कि ये मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। इन 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर सीपीयू बना हुआ होता है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग का काम करता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट डिवाइस के थ्रू यूज़र तक पहुँचाता है। तो ये मेन काम होता है सीपीयू का। और भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहा जाता है जिनका यूज़ करके यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा है उन्हें इनपुट कराता है कंप्यूटर सिस्टम में। या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किसी न किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस। यानी कि इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हुए डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कराया जाता है। तो ऐसे डिवाइसेस को जिनके मदद से डेटा को इनपुट करवाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ करके डेटा को इनपुट करवाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं जो कि इनपुट कराए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती हैं। तो किसी भी फॉर्म में डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी कंप्यूटर में इनपुट करवाना है जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग होके हमें रिजल्ट मिले, तो इनपुट करवाने के लिए इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है इनपुट डिवाइस। इसके अलावा जैसे कि मैंने जो आपको पहले भी बताया था, जो ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको समझाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बताया था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर समझे, उसको समझ में आए, इसलिए उसकी लैंग्वेज में चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि 0 और 1। तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनपुट यूनिट के ज़रिए ही जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को समझे, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके हमें रिज़ल्ट दे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में उन इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना, यानी मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में चेंज करना। और ये कौन करता है? इनपुट यूनिट। तो ये बेसिकली होता है इनपुट डिवाइस। अब बात कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इनपुट डिवाइस में बताया था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट मिलता है, यानी कि आउटपुट मिलता है, जो कि आउटपुट डिवाइस के थ्रू यूज़र तक पहुंचता है। यानी कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है? आउटपुट डिवाइस। या इस तरीके से कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहते हैं जिनकी मदद से यूज़र को जो भी डेटा या आउटपुट मिला है वो दिखाना, यानी कि यूज़र तक उन जो भी आउटपुट मिला है, रिजल्ट बना है, उसे यूज़र तक पहुंचाने का काम जो डिवाइस करती है उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, उसी तरीके से प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट मिला वो यूज़र समझे, उसके लिए ज़रूरत है कि उसे उस लैंग्वेज में चेंज करना जिस लैंग्वेज में यूज़र समझ जाए। कि जो भी आउटपुट मिला है उसे समझने के लिए ज़रूरत होती है कि यूज़र जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें उसे कन्वर्ट करना, इन्फॉर्मेशन जो भी मिली है प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिला है उसे यूज़र समझ सके, उसमें कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये काम करती है आउटपुट यूनिट, और आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसके प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम तक जो भी रिजल्ट है, आउटपुट है, वो मिल जाता है। तो कॉमन अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो मॉनिटर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। हम सब जानते हैं कि अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट होता है वो हम मॉनिटर के थ्रू देख पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये एक एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा जो आउटपुट मिलता है वो हमें दो तरीक़ों से मिल सकता है। एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है ये जान लेते हैं। हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी मतलब कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं हार्ड कॉपी, यानी कि कागज़ पर लिखा हुआ जो भी है उसको हम बोल सकते हैं हार्ड कॉपी। के अलावा इसको हम लोग छू सकते हैं। जैसे कि आप सॉफ्ट कॉपी की अगर बात करें तो सॉफ्ट कॉपी को टच नहीं किया जा सकता, उसे केवल पढ़ा जा सकता है। जबकि हार्ड कॉपी की बात करें तो इसको टच किया जा सकता है। ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, ये कागज़ के फॉर्म में हमें मिलते हैं, इसलिए हम इसको टच भी कर सकते हैं। तो ये होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो इसको, जैसे कि मैंने कहा कि हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पर हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ये हमें, जैसे कि मॉनिटर पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमने इसको छू लिया या ये हमारे पास, हम अपने इसको हाथों में रख कर हम इसको पढ़ पा रहे हैं या छू पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये हमें स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आता है जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। तो ये होता है सॉफ्ट कॉपी। एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पीडीएफ को आप अगर डाउनलोड करते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर में तो आप इसको स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आप इसको केवल पढ़ सकते हैं, इसको हाथों से छू नहीं सकते हैं, आपके हाथों में ये नहीं आ जाएगा, आप केवल इसको स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो ये होता है सॉफ्ट कॉपी। जब इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो वो बन जाता है हार्ड कॉपी। तो ये होता है। तो इस तरीके से दो तरीके से आउटपुट एक यूज़र को मिलते हैं, हार्ड कॉपी के फॉर्म में या फिर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में।
अब बात कर लेते हैं कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे जो भी डेटा है उसको सेव करके रखती है, यानी कि जब पावर ऑफ कर देंगे आप कंप्यूटर का तो जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो रैम, रोम इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेटा को स्टोर करके रखती है, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर भी दिया है पर अगर आपने डेटा सेव करके रखा हुआ है तो जब तक आप खुद से वो डिलीट नहीं करते तब तक कि वो सेव रहेगा, यानी कि पावर ऑफ करने के बाद भी डेटा इरेज नहीं होगा। तो ये होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो डिटेल में मैंने बात की हुई है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम, रोम के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में भी मैंने बात की हुई है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में, यानी कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, वेबकैम और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा। तो हर एक इनपुट डिवाइस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या होते हैं और किस टाइप के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करवाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसलिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।